जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान फरीदपुर बरेली DLED 2019 बैच सेकेंड सेमेस्टर। मैं विजयलक्ष्मी सब्जेक्ट होम साइंस पर टॉपिक कुपोषण पर चर्चा करने जा रही हूँ। कुपोषण एक्चुअल में होता क्या है? आहार एवं पोषण विज्ञान की मान्यता से है कि प्रत्येक व्यक्ति को सदैव संतुलित आहार ग्रहण करना चाहिए। यदि व्यक्ति द्वारा संतुलित भोजन ग्रहण नहीं किया जाता तो वह कुपोषण का शिकार हो जाता है। आहार में एक अथवा अधिक पोषक तत्व की कमी ही कुपोषण का कारण होती है। सामान्यतः कुपोषण का अर्थ है अपर्याप्त तथा भोजन में पोषक तत्वों का अभाव। कुपोषण एक ऐसी स्थिति है जिसमें हमारे प्रतिदिन के आहार में उपयोगी पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। कुपोषण किसी व्यक्ति के शारीरिक विकार की स्थिति है जो असंतुलित अथवा अपर्याप्त आहार के कारण अथवा व्यक्ति में किसी रोग के कारण पोषक तत्वों के अवशोषण अथवा सांघीकरण की क्षमता के अभाव से उत्पन्न होता है। कुपोषण के प्रकार। कुपोषण मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 अल्प पोषण, नंबर 2 अतिशय पोषण, नंबर 3 असंतुलित आहार या पोषण, नंबर 4 विशिष्ट पोषक तत्वों का अभाव। नंबर 1 अल्प पोषण। निरंतर कम मात्रा में भोजन उपलब्ध होने के कारण अल्प पोषण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जैसे मरेसमस। नंबर 2 अतिशय पोषण। निरंतर अत्यधिक मात्रा में भोजन लेने से अतिशय पोषण विकार उत्पन्न हो जाता है। इसके फलस्वरूप मोटापा, धमनी काठिन्य, धमनी की दीवार में कोलेस्ट्रॉल का जमना, मधुमेह, रक्तदाब संबंधी विकार हो जाता है। नंबर 3 असंतुलित आहार। जब आहार में कुछ पोषक तत्व की अधिकता हो जाती है तथा कुछ पोषक तत्व की कमी हो जाती है तब इसे असंतुलित आहार कहते हैं। जैसे शर्करा की अत्यधिक मात्रा उपयोग करने से मधुमेह रोग, जल में फ्लोरीन की अधिकता के कारण फ्लोरोसिस आदि रोग हो सकते हैं। नंबर 4 विशिष्ट पोषक तत्वों का अभाव। आहार में किसी पोषक तत्व विशेष की कमी या अभाव से विशिष्ट हीनताजन्य विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे क्वार्शरकोर, घेंघा, रतौंधी, सूखा आदि रोग। उपयुक्त विवरण द्वारा स्पष्ट है कि कुपोषण की स्थिति व्यक्ति के शरीर एवं स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है तथा इस स्थिति में व्यक्ति अन्य रोगों से ग्रस्त हो सकता है। कुपोषण की व्याधियाँ। कुपोषण की व्याधियाँ क्या होती हैं? एनीमिया या रक्तहीनता। शरीर के रक्त में जब हीमोग्लोबिन का प्रतिशत सामान्य 14 मिलीग्राम प्रति 40 मिलीलीटर रक्त से कम होता है तो यह रोग एनीमिया कहलाता है। हीमोग्लोबिन रक्त में लाल रक्त कणों में उपस्थित रहता है, अतः लाल रक्त कणों के आकार में छोटे होते हैं, कम संख्या में होते हैं अथवा उनमें हीमोग्लोबिन की कमी होना ही एनीमिया कहते हैं। यही सब इसके होने के कारण होते हैं। हीमोग्लोबिन जैसा कि नाम से ही विदित होता है 2 रासायनिक पदार्थ हीमेटिन लोहा तथा ग्लोबिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, अतः शरीर में इन दोनों में से यदि किसी तत्व की कमी होती है तो हीमोग्लोबिन का निर्माण ठीक प्रकार से नहीं होता है। एनीमिया रोग में हीमोग्लोबिन की कमी होने के कारण शरीर की कोशिकाओं में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जिससे सिर दर्द, भूख में कमी, अपच, अल्प श्वास तथा हृदय की धड़कन अनुभव करता है। इसके अतिरिक्त त्वचा भी पीली पड़ जाती है तथा त्वचा की संकोचनशीलता कम हो जाती है। त्वचा के रंग में पीलापन व सफेदी देखकर एनीमिया के रोगों को पहचाना जा सकता है। रक्तहीनता के प्रकार। विभिन्न कारणों से एनीमिया होने के कारण यह मुख्यतः 2 प्रकार का हो सकता है। लोहे की कमी।
के कारण एनीमिया, विटामिन बी12 की कमी के कारण अथवा लाल रक्त कणिकाओं के ठीक न होने के कारण। लोहे की कमी के कारण एनीमिया, लोहे की कमी के कारण होने वाले एनीमिया रोग को माइक्रोसाइटिक एनीमिया कहते हैं। इनका अर्थ क्रमशः कम रंग तथा कोशिकाओं का छोटे आकार का होना है। यह एनीमिया पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है। एनीमिया में सुधार लाने के लिए आहार में परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है। वृद्धि की अवस्था में लोहे की मात्रा अधिक होनी चाहिए। यदि आहार के द्वारा पोषक तत्वों या लोहे की मात्रा पूर्ण नहीं हो पाती तो चिकित्सा द्वारा बताए गए लोहे के संपूरित पदार्थ की मात्रा रोगी को देनी चाहिए। लोहे की अधिक मात्रा देने के लिए सूखे फल जैसे अंजीर, खुमानी, किशमिश, छुआरा, ताजे फल, सेब, केला, अंगूर, गाढ़ी पत्ती वाली सब्जियां, साबुत अनाज आदि लेने चाहिए। विटामिन बी12 की कमी से एनीमिया। यदि विटामिन बी12 तथा साथ में फोलिक एसिड की शरीर में कमी हो तो लाल रक्त कणिकाओं को बहुत कम संख्या में निर्माण होता है तथा इस प्रकार के एनीमिया को माइक्रोसाइटिक एनीमिया कहते हैं। इस प्रकार के एनीमिया में सामान्यतः लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा सामान्य अथवा सामान्य से कम हो जाती है तथा कणिकाओं का आकार भी बढ़ जाता है। विटामिन बी12 इंजेक्शन के साथ साथ आहार में परिवर्तन लाने के फलस्वरूप पोषण स्थिति में सुधार आने के कारण रोग की स्थिति में जल्दी सुधार होता है। रोगी के शरीर में प्रोटीन की कमी होने के कारण उसके आहार में प्रोटीन की मात्रा बढ़कर 100 ग्राम प्रतिदिन होनी चाहिए। रोगी के आमाशय में चूंकि अम्लीयता कम हो जाती है अतः वसा की कम मात्रा प्रमुख रूप से इमल्सीकृत ही उसके आहार में सम्मिलित करनी चाहिए। क्वाशरकोर, यह प्रोटीन व कैलोरी के कुपोषण से होने वाली एक सामान्य बीमारी है जो 1 वर्ष तक के बच्चों में होती है। इस रोग के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं। नंबर 2, बच्चे की वृद्धि रुक जाती है और उसका वजन कम होने लगता है। शरीर के अन्य अंग विशेषकर पैर सूख जाते हैं। नंबर 4, हाथ पैर दुर्बल हो जाते हैं। नंबर 5, बौद्धिक क्षमता कम हो जाती है। उपचार क्या हैं इसके? उपचार इस प्रकार हैं। क्वाशरकोर से पीड़ित बच्चे को इस रोग से निकालने के लिए प्रोटीन वाला भोजन नियमित रूप से देना चाहिए। इसी तरह से विटामिन बी12 की कमी से होने वाले और भी रोग हैं जैसे मरासमस, सूखा रोग, रतौंधी, स्कर्वी, कम खाना, एनोरेक्सिया नर्वोसा। धन्यवाद।